बाइबल के पन्ने परमेश्वर के चरित्र का एक स्पष्ट चित्र प्रकट करते हैं। शायद परमेश्वर के चरित्र की सबसे श्रेष्ठ विशेषता यह है कि वह सभी विश्वासियों के लिए एक प्यारा पिता है। परमेश्वर अपने स्वभाव से पूर्ण अच्छा है, उसकी भलाई बेजोड़ है और इसके कारण हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता 34:8 कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अपनी भलाई में परमेश्वर हमेशा हमारे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। हम जानते हैं कि सभी चीज़ें मिलकर उन लोगों की भलाई के लिए काम करती है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, जैसा रोमियो 8:28 में लिखा है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह उसकी भलाई की अभिव्यक्ति है और उसके लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर की पवित्रता अद्वितीय है। प्रभु के समान कोई पवित्र नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई चट्टान नहीं है, जैसा पहला शमूएल 2:2 में लिखा है। परमेश्वर में बुराई या अशुद्धता का कोई दाग नहीं है। परमेश्वर प्रकाश है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। पहला यूहन्ना 1:5 में बाइबल बताती है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ईश्वर की एक और परिभाषित विशेषता उसकी धार्मिकता है, जिसका अर्थ है कि वह नैतिक पूर्णता की स्थिति में मौजूद है। ईश्वर ने मसीह को उसके रक्त बहाकर प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाना था। उसने अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया क्योंकि अपनी सहनशीलता के कारण उसने पहले किए गए पापों को दंडित किए बिना छोड़ दिया था। उसने ऐसा वर्तमान समय में अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने के लिए किया ताकि वह न्यायी बन सके और यीशु पर विश्वास करने वालों को न्यायोचित ठहरा सके। रोमियो 3:25-26 में बाइबल बताती है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ईश्वर भी न्यायकारी है। वह अपनी सृष्टि के साथ जिस तरह से व्यवहार करता है उसमें वह पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष है। तो भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करना चाहता है, इसलिए वह तुझ पर दया करने को उठेगा, क्योंकि यहोवा न्याय का परमेश्वर है। धन्य है वे सभी जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा यशायाह 30:18 में लिखा है। प्रेमपूर्ण, दयालु, ये सभी ईश्वर के चरित्र के केंद्रीय विवरण हैं। वह इतना दयालु और देखभाल करने वाला है कि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर प्रेम है। भजनहार ने ईश्वर का वर्णन दयालु और कृपालु और प्रचुर प्रेम और विश्वास योग्य के रूप में किया है, जैसा भजन संहिता 86:15 में लिखा है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने महान प्रेम के कारण मसीहा हमारे लिए मर गया, तब भी जब हम पापी थे, जैसा रोमियो 5:8 में लिखा है। ईश्वर की दया और करुणा कभी असफल नहीं होती, वे लगातार नवीनीकृत होते रहते हैं। परमेश्वर के चरित्र का एक भाग विश्वास योग्यता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थी 1:9 में बाइबल बताती है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे संघर्षों और असफलताओं में जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसके पास लौटते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेगा, जैसा पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है। ऐसे समय में जब हम लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, यह जानना बेहद उत्साहवर्धक होता है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि जब हम पूरी तरह से बेवफा होते हैं तब भी परमेश्वर वफादार और सच्चा रहता है, क्योंकि वह वही है। विश्वास योग्य होना परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन सत्य है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे जाने जो सच्चा है, और हम उसमें है जो उसके पुत्र यीशु मसीह में होकर सच्चा है। वही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है, जैसा पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है। परमेश्वर और उसका वचन जीवन के लिए एक भरोसेमंद आधार बनाते हैं। उसमें कोई झूठ या धोखा नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वह बिल्कुल विश्वसनीय है।
उनका वचन उनके चरित्र और स्वयं के प्रकाशन के अनुरूप है। परमेश्वर के चरित्र के कारण हम अपने वादों को पूरा करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता परमेश्वर के चरित्र के गुण हैं। वह क्रोध करने में धीमा है, विद्रोही पापियों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करता है। नूह के समय में जब जहाज नूह बना रहा था, तब परमेश्वर ने बाढ़ को विलंबित करने में धैर्य रखा था, जिससे पापियों को पश्चाताप के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इसी तरह मसीह की वापसी को लंबा खींचना ईश्वर की ओर से धीमेपन या झिझक का संकेत नहीं है, बल्कि उसकी सहनशीलता का संकेत है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी पश्चाताप करने, बचाए जाने और उसके परिवार में प्रवेश करने के अवसर के बिना मर जाए, जैसा दूसरा पतरस 3 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर के चरित्र के केंद्र में उन सभी के लिए पिता बनने की उसकी इच्छा है जो उसके करीब आते हैं। हम धर्म ग्रंथों को जितना अधिक गहराई से खोदेंगे, उतना ही अधिक हम ईश्वर के चरित्र के नए और सुंदर पहलुओं को उजागर करेंगे, और जितना अधिक समय हम उसके साथ और उसके वचन में बिताएंगे, उतना ही बेहतर हम उसके स्वभाव को जानेंगे और समझेंगे। हम पाएंगे कि ईश्वर कभी नहीं बदलता, जैसा मलाकी 3:6 में लिखा है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है और हमेशा हर जगह मौजूद रहता है, और वह एक में तीन है। हम उसकी तलाश में पूरा जीवन बिता सकते हैं और अभी भी अपने स्वर्गीय पिता के चरित्र की गहराई को समझने की सतह को ही खरोच सकते हैं।